अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा और कुछ क्लैरिफिकेशन देना चाहूँगा ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए कि जो बाहर के मुल्कों में रेज़ाइड करते हैं उनको अलाउड है पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से कि वो यूज़ या न्यू गाड़ी इंपोर्ट कर सकते हैं पाकिस्तान में अपने इस्तेमाल के लिए या अपने घर वालों के इस्तेमाल के लिए। कुछ जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो गाड़ियाँ मंगवा कर कुछ देर बाद ये फ़ौरन बेच भी देते हैं, जो कि लीगल है। ऐसी कोई पाबंदी नहीं है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कि कोई शख्स जो है वो अपने पासपोर्ट पर गाड़ी मंगवाए और उसको बाद में बेच नहीं सकता। लकीली ऐसा कोई इशू नहीं है। बहरहाल जो असल बात है वो ये है कि लोग समझते हैं कि हम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए जो है ना वो गाड़ी ड्यूटी फ्री है, ऐसा कुछ नहीं है। एक दफ़ा प्रपोज़ल दिया गया था कि जो साल में $1 लाख से ज़ायद किलोमीटर्स पाकिस्तान भेजते हैं उनके लिए एक गाड़ी हाइब्रिड जो है वो ड्यूटी फ्री साल की अलाउ कर दी जाए। वो प्रपोज़ल था, उसके अलावा उसके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं हुआ और हो सकता है कि कुछ 2-3 डेकेड्स पहले, 2-3 दिहाइयाँ पहले, वो 20-30 साल पहले शायद ऐसा होता भी हो कि ड्यूटी फ्री गाड़ी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को अलाउ की जाती साल बाद या 2 साल बाद। लेकिन जब से मैं काम कर रहा हूँ तकरीबन 12 साल हो गए, ऐसा कभी कुछ भी नहीं हुआ और उससे कुछ पहले जब मैं अपने लर्निंग फ़ेज़ में था, तब भी ऐसा नहीं था। ये शायद अर्ली 90s में कभी होता हो, उसके बारे में मैंने रिसर्च नहीं किया। बहरहाल क्योंकि मेरे होश में जब मैंने ये काम देखा है और सीखा है, ऐसी कभी कोई पॉलिसी नहीं है। इन शॉर्ट ये है कि अगर आप अभी इस टाइम गाड़ी कोई अपने लिए इम्पोर्ट करना चाह रहे हैं, तो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को जो फैसिलिटी हासिल है, वो पूछते फिर हमें फ़ायदा क्या है? फ़ायदा सिंपली पुट मैं आपको बताता हूँ, वो ये है, इसको थोड़ा-सा आपने गौर से समझना है कि देखिए मैं जो हूँ पाकिस्तानी सिटीज़न हूँ जो पाकिस्तान में रेज़ाइड करता है और पाकिस्तान में बिज़नेस कर रहा हूँ, तो मैं गाड़ी इम्पोर्ट नहीं कर सकता, ठीक है? मैं किसी सूरत मुझे अलाउड नहीं है, चाहे मैं गवर्नमेंट को 10 करोड़ टैक्स दूँ साल का, 1 अरब दूँ, जितनी मर्ज़ी अमाउंट दूँ, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मुझे अलाउ नहीं करती कि मैं बाहर से गाड़ी इम्पोर्ट करूँ, यूज़ गाड़ी, ठीक है? या जो ब्रांड न्यू भी लोग मंगवाते हैं, 200-300 चली न्यू ही होती हैं, लेकिन मतलब उनको यूज़ यहाँ क्लासिफ़ाई किया था। ख़ैर वो एक लंबी बहस है, मकसद ये कोई भी इम्पोर्टेड गाड़ी मैं नहीं मंगवा सकता। जो पाकिस्तानी बाहर के मुल्क में रेज़ाइड कर रहे हैं, चाहे वहाँ वो बिज़नेस कर रहे हैं, चाहे वो वहाँ जॉब कर रहे हैं, अगर वो किसी वर्किंग वीज़ा पे हैं या वर्क वीज़ा पे हैं या बिज़नेस वीज़ा पे हैं, तो वो गाड़ी मंगवा सकते हैं। अगर वो स्पॉन्सर्ड हैं किसी और के वीज़े पर, कि मसलन कि उनके जो है कोई फैमिली मेम्बर वहाँ पर जॉब कर रहा है और उन्होंने इनको स्पॉन्सर किया, भई ये वहाँ रह रहे हैं, तो ये वीज़ा जो स्पॉन्सर्ड वीज़े पे हैं, वो गाड़ी नहीं मंगवा सकते। अलगर्ज़ ये है कि जो बाहर बंदा जॉब कर रहा है, वो गाड़ी इम्पोर्ट कर सकता है। मैं इम्पोर्ट नहीं कर सकता। आप अगर पाकिस्तान में रहते हैं, तो आप इम्पोर्ट नहीं कर सकते। बस यही फैसिलिटी है कि जो पाकिस्तानीज़ बाहर हैं, उनको अलाउ कर दिया गया है कि वो गाड़ी इम्पोर्टेड मंगवा सकें और हम नहीं मंगवा सकते। ठीक है जी, तो ये बहुत बड़ा एक फ़र्क है और लोग कहते हैं जी ये क्या, फिर क्या फ़ायदा हुआ जी, हमें क्या फ़ायदा जी, हम क्यों मंगवाएँ, फिर हमें क्या बेनिफिट हुआ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का? ये बहुत बड़ा एक बेनिफिट है, ज़रूर है। क्योंकि अगर आप मार्केट से गाड़ी खरीदते हैं, एक मिसाल आपको देता हूँ कि प्राडो, और आप टोयोटा लैंड क्रूज़र प्राडो अगर आप मार्केट से खरीदते हैं और अगर आप खुद मंगवाते हैं, आपको एटलीस्ट जो गाड़ी मार्केट में 3.25 करोड़ रुपए की है, आपको अपने पासपोर्ट इम्पोर्ट करके, मैं आई कैन गारंटी यू कि इन हालात में भी आपको कम से कम 25 से 30-35 लाख रुपए गाड़ी आपको सस्ती पड़ती है, ठीक है? अगर आप खुद अपने नाम पर इम्पोर्ट करते हैं, तो ये जितनी बड़ी गाड़ी होती है उतना फ़र्क आता है। तो अक्सर लोग इस बात पे इतराज़ भी करते हैं कि जी आप ये सारी बातें कस्टमर्स को बताते हैं, फिर मार्केट से कौन गाड़ी खरीदेगा? देखें, जो बाहर से आ रहा है वो तो वैसे भी मुश्किल ही खरीदेगा, अपने पासपोर्ट ही खुद मंगवाएगा। दूसरी बात ये है कि जितने भी क्लीनिंग एजेंट हैं, अगर आप उससे ये इन्फॉर्मेशन लेते हैं तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल ही जाती है। तो मेरा मकसद ये होता है कि आपको क्लियर कट चीज़ बताऊँ, चाहे मुझे कहीं से बैकलैश है, ठीक है? और वज़ाहत कर दूँ, और इससे सबको फ़ायदा होता है। मेरी वीडियोज़ ना स्पॉन्सर्ड होती हैं, ना मैं किसी से पैसे लेता हूँ, ना मेरे कोई एड्स चलते हैं, ना मैंने चलने देने हैं, क्योंकि मैं अनबायस्ड होके बात करना चाहता हूँ। और हो सकता है, ऐन मुमकिन है कि मेरी ये वीडियो देख के लोग किसी और इम्पोर्टर से गाड़ी इम्पोर्ट कर लें, और ऐसे होता भी है। मुझे डेली तकरीबन आजकल कॉल्स आ रही हैं, लोग किसी और से गाड़ी इम्पोर्ट कर रहे हैं और सवाल मुझसे पूछते हैं कि जी ये चीज़ कैसे होती है, ये चीज़ कैसे होती है, और मैं फिर एट द एंड उनको यही कहता हूँ कि जनाब, अगर आपको अपने इम्पोर्टर पे शक है, तो आप उससे गाड़ी मंगवा ही क्यों रहे हैं? आप किसी और से मंगवा लें, मुझसे ना मंगवाएं। लेकिन ऐसे बंदे से मंगवाएं जिस पर आप ट्रस्ट करते हो। ऐसे बंदे से आप क्यों काम कर रहे हैं जिस पर आपको ट्रस्ट नहीं है? तो मैं अगली वीडियो में आपको इसके बारे में डिस्कस करूंगा। लेकिन जो मेन बात बताने की थी, ऐसा कोई तरीक़ेकार नहीं है कि आप ड्यूटी फ्री कोई गाड़ी ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपने घर वालों को किसी भी सूरत बेच सकें, चाहे छोटी हो बड़ी हो। अगर आप गाड़ी इंपोर्ट करते हैं, अगर आप इंग्लैंड में रहते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप इंग्लैंड से ही गाड़ी भेजें। अगर आप इंग्लैंड में रहते हैं, आप जापान से भी गाड़ी मंगवा सकते हैं। अगर आप सऊदी अरब रहते हैं, तो आप जापान से गाड़ी इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप
जापान रहते हैं तो आप यूएसए से भी गाड़ी इंपोर्ट कर सकते हैं। तो किसी भी बाहर के मुल्क में रह के किसी और मुल्क से आप गाड़ी इंपोर्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, ये भी मैं चीज़ क्लैरिफाई कर दूँ, कि आप यूएई में रहते हैं तो जी आपको यूएई से ही गाड़ी देनी पड़ेगी, और अगर आप जापान रहते हैं तो आपको जापान से गाड़ी भेजनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है। और यूजुअली मैं यही मशवरा देता हूँ कि आप जापान से गाड़ी इंपोर्ट करें। उसकी वजह ये कि उनकी रीसेल वैल्यू के अलावा वो गाड़ियाँ पाकिस्तान के पार्ट्स शार्ट्स भी मिल जाते हैं। अगर आपने कोई रेंज रोवर, कोई आपने मर्सिडीज़, कोई बीएमडब्ल्यू मंगवानी है तो आप इंग्लैंड से मंगाएं। अगर आपने कोई ट्रक श्रक मंगवाना है, टंडरा मंगवाना है, कोई आपने डॉज मंगवाना है, कोई आपने कमैरो मंगवानी है, तो आप वो यूएसए से मंगवाएं या इंग्लैंड से मंगवा सकते हैं। लेकिन अगर आपने टोयोटा प्रियस मंगवानी है तो वो आप कहें जी मैं तो यूके में रहता हूँ, मैं यूके से मंगवाऊंगा, तो मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊँ कि यूके के अंदर ख़ुद बहुत सारी गाड़ियाँ जो है ना वो जापान से इंपोर्ट होती हैं। तो खैर बाकी मज़ीद डिटेल्स के लिए आप मुझे किसी भी टाइम कॉल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में जो बतानी थी बातें आपको वो बता दी गई हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।